नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत योजना के विस्तार को मंजूरी दी। इसमें 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक शामिल होने से लगभग 6 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने एम्स ऋषिकेश से शुरू होने वाली एरो मेडिकल सर्विस के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने को कहा। राज्य के सभी शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश। और मौसम विभाग ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश की गंभीर चेतावनी जारी की। दोपहर समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज देने को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। इससे देश में करीब 4.5 करोड़ परिवार के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने 31,350 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 12,461 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। वर्ष 2024-25 से 2031-32 तक इन योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने 2 साल की अवधि में 10,900 करोड़ के परिव्यय के साथ पीएम इलेक्ट्रिकल ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना में अब तक ई वाउचर शामिल होंगे जो इलेक्ट्रिकल वाहन खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेंगे। सरकार ने सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों द्वारा ई बसों की खरीद और संचालन के लिए 2024-25 से 2028-29 की अवधि के लिए पीएम ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने 25,000 असंबद्ध बस्तियों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दे दी है। 2 वर्षों में 2,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश को मौसम के पूर्वानुमानों और जानकारी के मामले में अधिक सक्षम बनाने के लिए मिशन मौसम को भी मंजूरी दी गई है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने एम्स ऋषिकेश से शुरू होने वाली एरो मेडिकल सर्विस के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी को अंतिम रूप देने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने एम्स ऋषिकेश के मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय कर अंतिम रूप से एसओपी बनाकर स्वास्थ्य विभाग को प्रेषित करने को कहा। देहरादून में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि एसओपी में राज्य के दुर्गम क्षेत्रों की गंभीर स्थिति वाली गर्भवती महिलाओं जिन्हें तत्काल आपात चिकित्सा सेवा की आवश्यकता हो, उन्हें एम्स की हेली आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं का शीर्ष प्राथमिकता से लाभ मिलना चाहिए। एम्स ऋषिकेश द्वारा जानकारी दी गई है कि एरो मेडिकल सर्विस की एसओपी तैयार हो गई है। हेली इमरजेंसी मेडिकल सर्विस कॉल सेंटर स्थापित कर दिया गया है। एम्स के मेडिकल स्टाफ व टीम की कैपेसिटी बिल्डिंग पर कार्य किया जा रहा है। राज्य की विभिन्न श्रेणियों की भूमि को विनियमित करने के संबंध में गठित मंत्रिमंडल की उपसमिति की बैठक सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में आयोजित की गई। उपसमिति के अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में हुई बैठक विभिन्न श्रेणी की सरकारी भूमि पर अवैध अध्यासियों के संबंध में चर्चा हुई। श्री उनियाल ने कहा कि भूमि को विनियमित किए जाने के संबंध में बेहद गंभीरतापूर्वक कार्य किया जाना है। उन्होंने जल्द से जल्द उपसमिति की बैठक फिर से बुलाने को कहा ताकि इससे जुड़े मामलों पर निर्णय हो सके। राजधानी देहरादून में स्वच्छता अभियान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा डालने वाले एक ठेकेदार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। गौरतलब है कि देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल शहर की सफाई व्यवस्थाओं की स्वयं निगरानी कर रहे हैं। कूड़ा संबंधी शिकायतों पर नगर निगम के अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
उत्तरकाशी जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्र में ट्रैकिंग गतिविधियां सुचारू हो गई हैं। अब पर्यटक गोमुख की ट्रैकिंग कर सकेंगे। कल ट्रैकरों के 3 दल गोमुख तपोवन के लिए रवाना हुआ। इससे पहले 3 पर्वतारोही दल गंगोत्री हिमालय में आरोहण के लिए जा चुके हैं। इसके अलावा आईटीबीपी के दल ने कालिंदी पास माणा की ट्रैकिंग भी की है। गौरतलब है कि गंगोत्री हिमालय को जोड़ने वाली गंगोत्री गोमुख तपोवन, नंदनवन, बासुकी ताल ट्रैक पर्यटकों को पर्वतारोहियों के मनपसंद स्थान है। गोमुख जाने के लिए गंगोत्री से 19 किलोमीटर का ट्रैक है, जबकि गोमुख से 5 किलोमीटर की दूरी तय करने तपोवन पहुंचा जाता है। आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। देहरादून में पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग सचिव शैलेश बगोली की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सभी शहरों का आकलन कर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी और स्मॉल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एफएसटीपी की स्थापना की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। श्री बगोली ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि किसी भी शहर का सीवरेज अपशिष्ट बिना उपचारित किए न रहे। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर भी सीवरेज अपशिष्ट लगाने की आवश्यकता है, वहां की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जाए। उन्होंने राज्य में संचालित प्रगतिशील कार्यों की प्रगति रिपोर्ट गति शक्ति पोर्टल पर अपलोड करने के भी निर्देश दिए। पेयजल सचिव ने निर्माण कार्यों में शीघ्रता लाने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज देहरादून, चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, उधमसिंह नगर और हरिद्वार में भारी बारिश की गंभीर चेतावनी जारी की है। साथ ही टिहरी, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के विभिन्न हिस्सों के लिए कल तक भारी बारिश ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी रहेगा। इसके बाद 14 सितंबर को प्रदेश भर के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया जाएगा। भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर आम नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट रहने को कहा है। इस बीच बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग विभिन्न स्थानों पर बारिश और भूस्खलन के कारण आवाजाही के लिए बाधित हो रहा है। उधर चंपावत जिले में पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 9 बंद हो गया है। इसके अतिरिक्त राज्य में 100 से अधिक ग्रामीण संपर्क मार्ग यातायात के लिए बाधित हैं। सभी बाधित मार्गों को खोलने के प्रयास जारी हैं। उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाएगा। किसी कर्मचारी की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों का एक मुश्त 50 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी की उपस्थिति में उपनल प्रबंधन निदेशक और पंजाब नेशनल बैंक के जोनल हेड ने इस संबंध में समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किए। राज्य में करीब 25,000 से अधिक उपनल कर्मचारी हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस विभिन्न अभियान चला रही है। पुलिस उप महानिरीक्षक गढ़वाल करण सिंह नग्याल ने बताया कि प्रदेश में कुछ दिनों से आपराधिक मामले सामने आने के बाद पुलिस द्वारा 1 सितंबर से वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जिन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, उन पर इनाम घोषित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वांछित अपराधियों की इनामी राशि बढ़ाई जाएगी। श्री नग्याल ने कहा कि किराएदारों के सत्यापन कराए जा रहे हैं। जिन भी मकान मालिकों ने किराएदारों के लिए सत्यापन नहीं कराए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने राजकीय बाल गृह रोशनाबाद का निरीक्षण किया और बच्चों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों से बच्चों की समस्याओं के समाधान के आवश्यक निर्देश दिए और बाल गृह कानूनी और मानवीय अधिकारियों का पालन करने को कहा। बाल गृह में कुल 54 बच्चे हैं, जिनके लिए ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। साथ ही बच्चों के पठन पाठन के लिए 1700 से अधिक पुस्तकें लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए चिकित्सा सुविधा सहित काउंसलिंग की व्यवस्था और हस्तशिल्प उत्पाद सहित विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए हुनर सिखाने की भी व्यवस्था की गई है। नैनीताल जिले के हल्द्वानी काठगोदाम थाना पुलिस ने मादक तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपित से 3 किलो की
अधिक मादक पदार्थ बरामद किया। इसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए आंकी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत योजना के विस्तार को मंजूरी दी। इसमें 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक शामिल होने से लगभग 6 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने एम्स ऋषिकेश से शुरू होने वाली एरोमेडिकल सर्विस के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने को कहा। राज्य के सभी शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश। और मौसम विभाग ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश की गंभीर चेतावनी जारी की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।